दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक मुद्दों से सब लोग भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा कभी भी देश में नेता बनने, प्रधानमंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने, कुछ भी, तो मैं देश की हालत 1 महीने के अंदर सुधार दूँगा। मेरे पास ऐसा बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे मैं देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधार सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं देश की स्थिति ज़रूर सुधारूंगा। और तब तक मैं इतना जानता हूँ कि तेजस्वी यादव से तो अच्छा जानकार हूँ। कभी आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में भी जिनका ख़ानदान आगे है उन्हीं के बच्चे आते हैं, पिक्चर बनाते हैं। ख़ानदानी लोग अपना अपना परंपरा बढ़ा रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, अपने बच्चों को ही काम दे रहे हैं और उसी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री रह जा रही है। बाहर से कोई लोग आता है, उसको तवज्जो बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता। जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत को देख सकते हैं, जो कि मार डाले गए, आत्महत्या कर दी गई उनकी। तो वो चीज़ें देखते हुए नेता में भी यही नेपोटिज्म चालू हो चुका है कि नेता का लड़का आसानी से नेता बन जाता है। कोई भी नेता हो, उसका लड़का आसानी से नेता बन जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे इस योग्य हो चाहे ना हो। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बहुत सारे, चिराग पासवान, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे, जिनके नेता के लड़के नेता ऑलरेडी बन जाते हैं और जीत जाते हैं, लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी है वो कहाँ से आपकी मदद करेगा? वो कहाँ से किसानों की मदद करेगा? वो कहाँ से आपकी मजबूरी समझेगा? वो कहाँ से तकलीफ़ समझेगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी बेसिक नीड क्या है? वो कहाँ से जानेगा? वो आपकी तकलीफ़ नहीं समझता। आज की डेट से, आज की जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं पता कर सकता कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसी को नहीं मालूम हो सकता है। इसके लिए जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप सही नेता नहीं चुनेंगे, जब तक आप सही लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक आप ऐसे दर दर भटकते रहेंगे। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, इस तरीके से हो गया है, देश का हालत इतना बदतर हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं, एक एक पैसे को लेकर के आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। जब अपने देश में पैसा ही नहीं रहेगा, सारा पैसा नेताओं के पास चला गया, सारा पैसा उद्योगपतियों के पास चला गया, सारा पैसा जो बिजनेसमैन है, जो बॉलीवुड है, जो ऐसे कई लोग हैं उनके पास, बहुत सारे बिचौलियाँ हैं, उनके पास सारा पैसा जा चुका है। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आम आदमी पैसा कहाँ से पाएगा? किसान पैसा कहाँ से पाएगा? आम लोग पैसा कहाँ से आएंगे? केजरीवाल को देखिए, आम आम करते करते वो आम खा गए पूरा। उन्होंने भी अपना जेब भरना चालू किया और अच्छी तरीके से जेब भरा। बहुत सारे घोटाले किए, जब से आए तब से बहुत सारे घोटाले किए और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं पैसे से। तो कोई भी नेता इस तरीके से जो हो, जो सिर्फ पैसे के उद्देश्य से आता है, वो कभी आपका भला नहीं सोच सकता है। वो कभी किसानों का भला नहीं सोच सकता, वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। आप जब तक अपने में से किसी को उठा करके नेता नहीं बनाएंगे, अपने लोगों में से जिनका सपोर्ट हो, तो आपका कोई ना गरीबी समझेगा, ना मजबूरी समझेगा, ना कुछ समझेगा। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नेता थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, हरित क्रांति चलाई, बहुत सारे ऐसे नियम चलाए जिससे अपना देश धीरे धीरे बढ़ रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था, हर चीज़ में विकसित हो रहा था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट नेता आए, बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग आए जिन्होंने देश की हालत बदतर कर दी है। आज अगर स्थिति आप देखेंगे तो किसी के पास पैसा नहीं है, ये सच्चाई है। सारे लोग पैसे से खाली हो चुके हैं, एक दूसरे को नोचने घसोड़ने पे उतारू हैं, एक दूसरे की हत्या करना, मारने पे उतारू हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आजीविका चलानी है। एक दूसरे को धोखा देने के तैयार हैं, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, नीचता कर रहे हैं, सब कुछ पे उतर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का अभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं भुखमरी चरम सीमा पे है, जिसका जब तक आप किसी अच्छे इंसान को नेता नहीं बनाएंगे, अनपढ़ जाहिल को नेता बनाएंगे, देखिए
तेजस्वी यादव ने कहा था जैसे मैं गद्दी पे बैठूंगा अगले दिन 10 लाख नौकरियों पे साइन कर दूंगा। मगर क्या आपको 10 लाख नौकरियां मिली? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीजेपी वालों में भी बहुत सारे लोगों ने वादा किया था जो कि अपना वादा नहीं पूरा किया, नौकरियां नहीं दे पाए आज तक। तो ऐसे कांग्रेस भी आती है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो वादा करते हैं और अपना वादा नहीं पूरा कर पाते हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगा अपने लोगों में से किसी को उठाइए, अपने लोगों में से किसी को चुनिए ताकि वहाँ तक पहुँचाइए कैसे भी करके, और फिर अपने देश का विकास हो सके। अगर आप मेरी बात करें, मैं खुल के मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एग्रीमेंट पे भी आप लिखा सकते हैं, जिस दिन मैं नेता बनूँगा उस दिन देश की हालत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मैं सब में बढ़ाऊँगा, सब में बढ़ोतरी करूँगा, सब में विकास करूँगा। मेरे पास प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। उस प्लान पे मैं काम करके मैं रोज़गार भी दे सकता हूँ, मैं बिजनेस व्यापार भी उन लोगों का अच्छा बढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। मैं किसानों की अच्छी खासी मदद कर सकता हूँ, सब लोग के। मेरे पास प्री प्लान्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे मैं काम करके लोगों को बता सकता हूँ। मैंने खुद MBA कर रखा है। तेजस्वी यादव जैसा नहीं हूँ, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, एकदम हाई स्कूल पास नहीं है, न उनको बोलने की तमीज़ है, न जानने की तमीज़ है, न किसी चीज़ की तमीज़ है, बस नेता बना के बैठा दिया गया है। पता नहीं जनता किस प्रकार से अपना नेता चुनती है कि जो सिर्फ और सिर्फ नेता अपना विकास करता है, अपने लिए ज़मीन लेता है, अपने लिए गाड़ी लेता है, अपने लिए अपने लोगों के लिए वो सब कुछ करता है। आप प्रॉपर्टी किसी भी नेता की जांच करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, CBI लगवा लीजिए, इतना पैसा निकलेगा इन लोगों के पास, इतना पैसा निकलेगा कि पूरे भारत की गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आप उद्योगपतियों को आप खुद देख लीजिए, आप अडानी है इतने अमीर हो गए हैं, आप उनका जब चेक करेंगे तो जो आपका फार्चून का तेल है या जो भी रिफाइंड जो इतना महंगा होता जा रहा है वो उन्हीं की कंपनी है। जब आप तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अंदर ही अंदर सारी कंपनियां खाए जा रही हैं, सारी कंपनियां आपको लूट रही हैं एकदम अलग तरीके से। तो आप क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं, जो आप अपने खेत में पैदा कर सकते हैं, जो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, वो आप खुद में इस्तेमाल करिए। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार बिल्कुल से कर दीजिए, जितना से जितना हो सके विदेशी चीज़ों से बच के रहिए, ताकि आपका हर संभव प्रयास आपकी गरीबी मिटा सके, आपके देश को मजबूत बना सके। जब तक जाहिल भ्रष्ट नेता बैठे हैं, जब तक ऐसे नेता गद्दी पे बैठे हैं जो सिर्फ देश को खा रहे हैं, जो सिर्फ देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं, पाट रहे हैं, तब तक आप कभी विकास नहीं हो सकते। देश की आम जनता कभी विकसित नहीं हो सकती है। आप ऐसे भूखों मरते रहोगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सब भूखों मरते रहेंगे, सब आपस में लड़ लड़ के मरते रहेंगे, क्योंकि असली मुद्दे पे तो आप कोई नहीं बात कर रहा है। असली मुद्दे ना आप लोग समझ पा रहे हैं, ना आप उस पर बात कर रहे, कोई भी नहीं बात कर रहा है असली मुद्दे पे कि असली मुद्दा है क्या। असली मुद्दा है अपने देश को प्रॉस्पर बनाना, अपने देश को आगे ले जाना, अपने देश को हर तरीके से मजबूत बनाना। और उसमें कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो आप भली बात देख रहे हैं। जब भी होता है कोई बवाल आ जाता है, कोई चीज़ें आ जाती हैं, जो खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट कर दिया जाता है। आपस में लड़वाने का काम होता है, आपस में फूट डालने का काम होता है, आपस में दरार डालने का काम होता है। इसमें सारी जनता मिल जाती है। कभी भी जनता ऐसा नहीं सोचती या नहीं देखती कि ऐसा हो क्या रहा है। असल मुद्दे पे बात करिए, असल चीज़ों पे बात करिए, नौकरियों का बात करिए, रोज़गार का बात करिए। आप ऐसे अगर लगे रहेंगे, इस तरीके से लगे रहेंगे, तो आपका विकास और आपके देश का विकास हो चुका। एक दिन ऐसा आएगा कि एक आदमी दूसरे आदमी का मांस खाता रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए और अपने देश का विकास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।